गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने पहले भी ग्रुप पे बोला था एक बार कि अभी थोड़ा सा क्या है वो चल रहा है काउंसलिंग वगैरह, तो एक दो दिन में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स भेज दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म ज्यादा। कौन करेगा डिस्कस? हाँ पंक्ति, माइक ऑन करो। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा था? हर चार्ज अपने नियर अबाउट एक प्रॉपर्टी शो करता है स्पेस में, जिसमें अगर कोई और चार्ज आता है तो उस पे फोर्स लगने लग जाता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच अनदर मैग्नेट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग फोर्स, या मैग्नेटिक इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समझ में आई बात? यस। इसको मल्टीपल नेम से कॉल आउट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है। सारी एक ही चीज है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या 1 टेस्ला। सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 गॉस। ओके, यस। नोट डाउन करो जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं। रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी कॉपी कर रहे हैं। पंक्ति, मैंने आपको भी को-होस्ट बना दिया है, तो जब भी मैं कॉल आउट करूं तब आप अपने आप माइक ऑन कर लेना। ओके हाँ। आप जो कह रहे हो प्रत्युष वो सही है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। नीचे का कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, वो बाद में लिख लेना बच्चों। इतना सा कॉपी कर लो और फटाफट, है ना, कॉपी करके प्लीज लोअर योर हैंड। ओके पंक्ति, माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है? क्लोज लूप फॉर्म करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती थी, है ना। ये कंटिन्यूस लाइंस होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है मैग्नेट के बाहर, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो अगर मैं ये मैग्नेट बनाऊं नॉर्थ और ये साउथ, तो अंदर तो ऐसे जाएगा और बाहर ऐसे घूम के ऐसे जाएगा। समझा? यस। ओके। पॉइंट नंबर 2, ये लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इन स्टेट ऑफ टेंशन विच कॉजेज देम टू शॉर्टन लॉन्जिट्यूडनली। लॉन्जिट्यूडनली क्या होती है? जैसे हमने देखा था, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों? लेंथ वाइज। क्योंकि उनको क्या करना है? इवेंचुअली टर्मिनेट साउथ पे करना है हाँ। और इवेंचुअली स्टार्ट नॉर्थ से करना था। तो हम क्या देख सकते हैं? लॉन्जिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्शन होगा और साइडवेज
रिपल्शन होगा। क्यों? ताकि वो फार अपार्ट मूव करे। और फार अपार्ट क्यों मूव करेंगी? सिमिलर लाइंस एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगाएंगी। क्या ये Yes. बात समझ में आई? हाँ. टेंडेंसी टू रिपेल each other laterally and they are in state of tension longitudinally, basically contraction होगा longitudinally. हाँ. Okay? So मतलब repulsion के वजह से there is a state of tension. नहीं, अलग चीज है। स्टेट टेंशन तो इसलिए ना कि यार उनको मूव करके इधर आना है तो फोर्स लग रहा है, अच्छा. राइट? हाँ. रिपल्शन तो साइडवेज हो रहा है यहाँ पर। ओके. ओके, हाँ. पॉइंट नंबर 4, अगर किसी जगह नेट फील्ड 0 है, मतलब क्या हो रहा होगा? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। Yes. एनी रीजन in a combined field due to two magnets there are no lines of forces, that is resultant force is 0 at that region. उस रीजन को न्यूट्रल पॉइंट या नल भी कहते हैं। वो तो सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आया? Yes. जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स इन अ फील्ड आल्सो रिप्रेजेंट्स क्वालिटेटिवली द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। लाइंस ऑफ फोर्स क्राउड देमसेल्व्स, मतलब ज्यादा है जहाँ पे फील्ड इंटेंस है, ज्यादा होगी, और फार अपार्ट होंगी जहाँ पे फील्ड वीक होगी। ओके, Yes. दे डू नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो वो इनके टेंजेंट बनाते हैं ना डायरेक्शन बनाने के लिए, राइट? हाँ. तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट बन जाएंगे जो कि दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, बट वैसा पॉसिबल नहीं होता, डायरेक्शन एक ही होता है, करेक्ट? Yes. मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा तो साउथ तो होगा ही होगा। Right. ओके, हाँ. चलो नोट डाउन करो। बोलो भाई प्रत्युष, क्या चाहिए आपको? सर डी पॉइंट वापस बता सकते हो, मुझे ठीक से समझा नहीं। डी पॉइंट का मतलब है यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, मैग्नेटिक फोर्स, तो क्योंकि नेट फील्ड भी 0 है, दो अलग अलग फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। ओके, मतलब सेम पोल्स क्या सर? दो सेम पोल्स हैं, उनकी जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो कैंसिल आउट करेंगी, मतलब उनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ओके सर। राइट? तो इसलिए वो रिपेल करते हैं, वो अपोजिट जा रहा है उसके लाइंस तो। रिपेल तो करेगा ही ना बच्चे। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो इस पे रिपेल करेगा, वो इस पे रिपेल करेगा। क्यों? कि फील्ड लाइंस के कारण जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन वाला होगा। जल्दी नोट डाउन करो पॉइंट्स बच्चों, रिजल्ट करके रखना जो भी कॉपी कर रहे हैं।
C112 मोहम्मद और पंक्ति आपका ही वेट हो रहा है बच्चों। पंक्ति नोट डाउन हो जाए तो माइक ऑन कर लेना बच्चों। माइक ऑन Yes, करो sir. बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स ही है। जैसे हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, टेंशन पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पढ़ा था, सूडो पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आया? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आया। हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल रखा है यहाँ पर और यहाँ एक मैग्नेट है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ओके। हाँ. बट जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराने लगे, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा। तो वहां से निकल कर आया कि कोई भी अगर मूविंग चार्ज है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स निकलता है, जिसका एक्सप्रेशन आता है क्यू वी क्रॉस बी। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आया प्योरली, ठीक है। क्यू इज चार्ज, वी इज वेलोसिटी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। Yes. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज? क्यू वी बी साइन थीटा, हाँ. जहाँ पे थीटा होगा एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड रूल एंड इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझा क्या? हाँ. करो नोट डाउन बच्चों। सतीश नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ पंक्ति बच्चे माइक ऑन करो। Yes. क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही नहीं सकता, राइट? हाँ. Yes. सर्कुलर मोशन में भी देखा था हमने। Yes. और अगर मैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स देखूंगा तो ये हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। Hence there is no work done, इसीलिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई इफेक्ट नहीं करता।
हाँ. इट कांट चेंज काइनेटिक एनर्जी, समझा क्या? Yes. करो नोट डाउन। पंक्ति माइक ऑन करो। Yes. प्रत्युष रेज हैंड करो बच्चे। आप रेज हैंड करके लिखा करो बच्चे। बोलो क्या कह रहे हो, माइक ऑन करो। सर वेलोसिटी जो आप बोल रहे हो वो मतलब मैग्नेट की वेलोसिटी बोल रहे हो एज अ होल? क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? पार्टिकल पढ़ रहे हैं ना, फोर्स ऑन पार्टिकल, ओके सर, हाँ सर। है ना, मूविंग चार्ज, तो उसकी वेलोसिटी। तो अब ओके अपन क्या करेंगे, पंक्ति क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी पढ़ा है उसके ऊपर। हाँ. माइक ऑफ कर लो, रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी सॉल्व कर रहे हैं।
Last 1 minute. Okay, everyone please lower your hand. जन्म गलत है. पंक्ति माइक ऑन करो. Yes. मोहम्मद एंड देवांश प्लीज लोअर योर हैंड बच्चों. सबसे पहली चीज क्वेश्चन समझते हैं. A particle having mass m and charge q is released from rest from the origin in a region in which electric field and magnetic field are given by this. Find the speed. Speed की बात कर रहे हैं. Speed का मैग्नेटिक फोर्स से या मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, तो उससे स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हाँ. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एफ मैग्नेटिक ऑन स्पीड. तो जो भी स्पीड आएगी वो किसके कारण आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्यू टाइम्स ये होती है, तो क्यू ई नॉट के कैप आएगा. ये कांस्टेंट है. तो देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. वर्क एनर्जी थ्योरम. इस चैप्टर में मैं आपका वर्क पर एनर्जी और सर्कुलर मोशन और पार्शियली लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट रिवाइज कराऊंगा. तो वर्क डन बाय एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू डेल्टा के इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई डी जेड, क्योंकि के कैप में ही लग रहा है, इस हाफ एम वी स्क्वायर क्यू ई नॉट जेड, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स था तो क्यू ई नॉट बाहर आ गया, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू आ गई 2 क्यू ई नॉट जेड बाय एम का अंडर रूट. मेथड 2, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट था तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा एफ बाय एम, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा सकते हैं. तो वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 क्यू नॉट इन बाय एम, एस की जगह जेड डाल दिया, तो याद लगा. समझा क्या? Yes. करो नोट डाउन, रेज हैंड कर लेना जो भी कॉपी कर रहे हैं. पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे. Yes. नेक्स्ट होता है लॉरेंट्ज फोर्स. ओके,
ये तो क्या बेवकूफ बनाया, एक लॉरेंस साइंटिस्ट है उन्होंने। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, वो हमें वैसे भी पता है। नेट हाँ फोर्स क्या होगा, मल्टीपल फोर्सेज है उनका सुपर पोजिशन होगा। तो अगर कोई यस मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएगा, रेस्ट पे तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, राइट। हाँ और नेट क्या आ जाएगा, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? यस क्वेश्चन है, सॉल्व करो। तो रेज हैंड कर लो बच्चों। टेन की पावर भी आएगा बच्चे, ठीक है। ओके एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे। यस क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है -4 माइक्रोकुलम, वेलोसिटी 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस k कैप इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और b दे रखा है 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 3 k कैप इंटू 10⁻², राइट। यस b क्रॉस b निकालेंगे, i j k 10⁶ इंटू 10⁻²। तो i वाले कराएंगे तो -3 इंटू -3 9 माइनस 5 ये आ जाएगा। हाँ i कैप -j -6 -2 k कैप में आएगा 10 + 6 यस इंटू 10⁴। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ
तो मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यस। समझा? हाँ। करो कॉपी फटाफट। देवांश लोअर योर हैंड, नोट डाउन हो गया तो ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन कर लो पंक्ति, और नीचे क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करो। पंक्ति करें डिस्कस? यस सर। क्या दे रखा है? अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस exerts a force, force दे रखा है on a particle having charge दे रखा है going in xy plane, find velocity। तो velocity नहीं पता तो vx vy vz, ऑल्दो उन्होंने xy plane दे रखा था बट मैंने तीनों मान लिया। तो i कैप j कैप k कैप vx vy vz, b के लिए 0 0 5 क्योंकि सिर्फ k कैप में इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5y i कैप माइनस 5x j कैप इंटू 10⁻³ यस।
ओके, फोर्स हाँ। होता है हमारा क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स लिख दिया, चार्ज लिखा 10⁻⁹, वी क्रॉस बी लिख दिया 10⁻⁻3, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। हाँ। तो ये आते ही सॉल्व करेंगे तो 200i प्लस 150 इज 5i, सॉरी 5vy आई कैप माइनस 5vx जे कैप। कंपेयर करेंगे तो 5vy 200 की इक्वल, तो vy की वैल्यू 40 आ गई, और कंपेयर करेंगे तो vx माइनस 30 आएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगा दिस। समझा क्या? यस। जल्दी से कॉपी करो बच्चों। नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो बच्चों, रेज हैंड करके, एंड नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, काफी दिमाग लगाना। जो भी कॉपी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड।
आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में लिखना बच्चों। नहीं यार जैनम, अच्छा हाँ 3.75 आ रहा है ना, दैट इज करेक्ट। चलो एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। पंक्ति करें डिस्कस और टाइम चाहिए? कर लेंगे सर। दिवांश लोअर योर हैंड। क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। इन द गिवन फिगर an electron gets accelerated from rest through potential difference of v1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है v1 के कारण। फिर उसके बाद इट एंटर्स द गैप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, जिनके बीच का सेपरेशन गिवन है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v2 गिवन है। अपर प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेग्लेक्ट फ्रिंजिंग, या एजेस पे जो भी इफेक्ट आते हैं उनको नेग्लेक्ट करो। अज्यूम इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड। फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। हाँ। तो वेलोसिटी इधर है, ठीक है। यस। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड व्हिच अलाउज इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब नेट फोर्स कितना होगा अंदर, 0, हाँ। राइट। यस। तो यहाँ पे मान लो v वेलोसिटी से एंटर किया तो वो सीधा सीधा जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगता, पॉजिटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगना जरूरी है, तभी ये कैंसिल आउट होंगे, ताकि हाँ। तभी वेलोसिटी सामने जाएगी। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जब वो एंटर करेगा तो v वेलोसिटी से करेगा, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय v1, जो भी वर्क किया है यहाँ पे वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv स्क्वायर इज q मल्टीप्लाइड बाय v1। तो v की वैल्यू आ गई, राइट। यस। v आ गया तो इनसाइड द प्लेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होने चाहिए, तो E इंटू कैपिटल E इंटू v क्रॉस b। यस। E से E कैंसिल हो गया, vb साइन 90, राइट। हाँ। तो b की वैल्यू आ गई E बाय v, और जहाँ पे E होगा v बाय d। कैसे, dv इज माइनस E डॉट dr, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ के आए थे। हाँ। तो b की वैल्यू आ गई v2 v बाय d, सॉरी v2 vd, v2 d, और v की वैल्यू अभी निकाली थी अंडर रूट 2q v1 बाय m। समझा क्या? यस। डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी इधर है, मान लो मैंने इसको आई कैप माना, ये मेरा माइनस जे कैप है, हाँ। करेक्ट। तो यस। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर होगा, तो या तो के कैप होगा या माइनस के कैप होगा। हाँ। तो राइट हैंड रूल से यूज करोगे तो के कैप आ जाएगा। कैसे, माइनस जे कैप फोर्स है जो आना चाहिए आई क्रॉस बी से। आई क्या है हमारा, आई है, सॉरी बी क्रॉस बी से, और आई क्या है हमारा, सॉरी यार वेलोसिटी क्या है मेरा, आई कैप है। हाँ। आई क्रॉस समथिंग इज माइनस जे, तो आई क्रॉस के होता है, आई क्रॉस माइनस के, माइनस जे नहीं होगा, वो प्लस जे होगा, राइट। हाँ। इसीलिए ये क्या आएगा, के कैप आ जाएगा, दैट इज डॉट इनसाइड द सर्कल। सब सोचना पड़ेगा हमें, समझ में आ रही है क्या बात? यस। करो नोट डाउन फटाफट, जो भी नोट डाउन करते हैं रेड कर लो।
देवांश, आयुष नोट डाउन होते, प्लीज लोअर योर हैंड। प्रेजेंट कर लो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बच्चों। पेज, लास्ट पेज बच्चों।
देवांश आई गेस हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देवांश बाकी तो नहीं है ना बच्चे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। देवांश पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं आपको है ना दिखा देता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, 0.009, दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ देवांश, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, हो जाए तो बताना। ओके पंक्ति, Yes. लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग आई कैप, दोनों दे रखा है सेम मैग्नीट्यूड, इसका इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना का है, वो था अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो दोनों को आई कैप मान लिया। हाँ. चार्ज दे रखा है, स्पीड दे रखी है, परपेंडिकुलर टू बोथ, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। तो फोर्सेस क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू ई से तो ये आ जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी से वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी को मैंने मान लिया अलोंग जे कैप लेट से, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ. राइट। Yes. तो फोर्स कितना आ गया, अकॉर्डिंगली ये आ गया। मैग्नीट्यूड पूछा तो अंडर रूट स्क्वायर करके निकाल लेंगे, समझा? Yes. जल्दी नोट डाउन करो बच्चों।
ओके, जन्म बोलो। The previous question में magnetic field inside the plane करनी चाहिए, फिर माइनस के Inside- इक्वल टू नेगेटिव आई क्रॉस बी होना चाहिए। के क्रॉस आई जे होता है, हाँ, तो आई तो आपने क्रॉस के लिखा है ना माइनस माइनस जे कैप इक्वल टू माइनस ऑफ आई क्रॉस बी होना चाहिए, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो चार्ज नेगेटिव है क्या? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। चार्ज नेगेटिव है तो सही कह रहे हो आप एक्चुअली। नहीं, बट चार्ज नेगेटिव है तो नेट फोर्स किधर आएगा? अच्छा, चार्ज नेगेटिव है, एक नेगेटिव की साइन भी आनी चाहिए उसके बाद। फैक्ट, बात सही कह रहे हो आप। एक्चुअली क्रॉस आएगा और ये प्लस Yes. आएगा। बिकॉज चार्ज Q इज नेगेटिव। सही कह रहे हो। पंक्ति माइक ऑन करो। Yes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। हाँ, सॉल्व करो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं।
करें क्या डिस्कस बच्चों? पंक्ति माइक ऑन yes, sir. करो। जब भी पार्टिकल मूव करेगा तो मूव तो इसी के ऊपर करेगा, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दे रखा है? डॉट इनसाइड द सर्कल। हाँ, ओके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, yes, अब अगर V क्रॉस B निकालूंगा राइट हैंड रूल से, तो F मैग्नेटिक इधर आ जाएगा। हाँ, राइट हैंड रूल लगाओगे, फिंगर्स को V की डायरेक्शन में करो, वहां से कर्ल करो ऊपर की तरफ, इसकी तरफ, तो थंब का डायरेक्शन आपको दिख जाएगा। ओके, यही yes, चीज अगर मैं mg के बारे में लिखूंगा तो mg यहाँ, लेट मी टेक दिस एंगल एज थीटा, तो ये भी थीटा होगा बच्चे। हाँ, इधर आ जाएगा मेरा mg साइन थीटा, इधर आ जाएगा मेरा mg cos थीटा, इधर आ जाएगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन, इधर आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन ए सेंट्रीपिटल। तो मैं n माइनस एफ मैग्नेटिक माइनस mg साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ? and एम this, ए सी पी, हाँ, n की वैल्यू हो जाएगी mg साइन थीटा, एफ मैग्नेटिक हो जाएगा क्यू वी बी, एम ए सेंटीमीटर होगा एम बी स्क्वायर बाय आर। इसको yes, क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। हाँ, तो हमारा थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए और वेलोसिटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। yes, तो अगर मैं फ्रिक्शनलेस ट्रैक लूं तो पॉइंट ए, ये ऊपर वाला ए, और ये पॉइंट सी, नीचे वाला पॉइंट सी, इनके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन निकाल के वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। हाँ, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी हो सकती है? 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द फिगर। yes, करेक्ट। हाँ, वेलोसिटी मैक्सिमाइज हो जाएगा तो इस लोकेशन पे आएगा, कितना आएगा निकाल सकते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, हाँ, पर राइट? ओके, हाँ, समझा। एम जी आर, हम्म, एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। yes, तो v की वैल्यू आ गई और थीटा हमारा 90, तो डायरेक्टली आ जाएगा। समझा क्या? हाँ, तो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में क्या दिख रहा है? स्टार्टिंग में फोर्स पढ़ रहे हैं, फोर्स में हमारा क्या होगा? पूरा रिवीजन हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? सारे चैप्टर है ना? वर्क yes, पर एनर्जी का हो जाएगा स्टार्टिंग वाले पार्ट में पूरा। राइट हैंड रूल तो होना ही वाला है, पूरा चैप्टर ही उसी पे चलेगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन का हो जाएगा। यहाँ तक हाँ, क्लियर है? yes, चलो, आज के लिए बच्चे इतना ही। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो थोड़ा सा मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, okay. चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय।